सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो आप लोग तो लिफाफा लेके जाते ही होंगे शादियों में। मुझे ही बोला जाता है कि लिफाफा लेके जा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, लिफाफा को थोड़ी देर साइड रखते हैं, ये सर्दियों में शादी कौन करा रहा है भाई। मैं समझ सकता हूँ कि दूल्हा शादी करना चाहता है, दुल्हन भी करना चाहती है, लेकिन भाई मुझे मजा नहीं आता। मुझे गर्मी दिन में शादियों में जाके आइसक्रीम खाने का मजा है, ठंड के दिनों में आइसक्रीम देते हैं भाई। मैं बेशरम फिर भी 4 अटक जाता हूं। शादियों में एक चीज दिमाग में आती है ना, खाने पे फोकस करे, ठंड पे फोकस करे किस पे? दूल्हा दुल्हन को तो कोई देख नहीं रहा होता, वो तो कोट पैंट पहन के बैठे हुए हैं भाई। अब मजे की बात यह है कि अगर दूसरों की शादी है तो बात अलग है, अगर अपने ही किसी रिश्तेदार की शादी है तो फिर और मुसीबत। उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा, काम करना होता है, और काम तो आप फुल पैंट फुल शर्ट पहन के करोगे नहीं, वही निक्कर पहन के करने पड़ेगी। सोचो, ठंड भी हमारे यहाँ बहुत जोर की ठंड पड़ती है भाई, लिटरली बहुत जोर की ठंड पड़ती है। हमारे यहाँ कभी कभी -1 -2 पहुंच जाता है, -3 भी पहुंच जाता है, इतनी ठंड होती है। ऐसे में अब आप निक्कर पहन के काम कर रहे हो, आपका आत्मसम्मान बोल रहा होता है कि भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, ये 2 पूरी 2 कचौड़ी के लिए तू ये सब काम कर रहा है, मेरे से ये सब काम करवा रहा है, मत कर। मैं टै बोल गया ना, सोचते रहिए, ये तो सोच रहा है ना 80 साल तक जीऊंगा, 90 साल तक जीऊंगा, यहां पर जाऊंगा, स्विट्जरलैंड में घर बनाऊंगा, ये सब भूल जा, ये सब चीजें तेरे चक्कर में लखवा मारेगा मेरे को। सबसे पहले इतनी ठंड में काम मत करा कर, सही में यार। और थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि ऐसे लिफाफा देते हैं। लिफाफा में कितने रुपए होते हैं? 500,000। मेरी 80 रुपए की चड्डी फटी पड़ी है, मैं उसको मैं नया नहीं खरीद रहा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास 80 रुपए नहीं है नई चड्डी खरीदने के लिए, और मैं जाके किसी की शादी में, किसी की रैंडम की शादी में जाके 500,000 रुपए दे रहा हूं, 500,000 रुपए। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जब हमारे घर में किसी की शादी होगी, वो 500,000 वापस नहीं आ रहे हैं। मेरे घर में देखो, हमारे नॉर्मल घरों में मैथमेटिक्स कितनी कमजोर है यार। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको 500 दोगे तो वो तुम्हारी शादी में भी 500 देगा। सोचो, तुम उसको 500 दे रहे हो आज, समझो 2025 में, ठीक है। 500 रुपए में समझो 1 किलो आलू आता है। एग्जाम्पल ले मान लो कि 500 रुपए में तुम 1 किलो आलू लाते हो, ठीक है। वो तुम्हारी शादी होगी 5 साल बाद 2030 में, उसमें उसने 500 रुपए दिए भाई। 500 में आधा किलो आलू आएगा कि नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है ना। बात तो ये है, इनको पहले इकोनॉमिक्स समझाओ हमारे घर वालों को। इनको लगता है कि हम 500 देंगे तो उधर से 500 आएगा, लेकिन इनको कोई ये नहीं बताता कि तब तक 5 साल गुजर चुके होंगे, आपकी नोट की वैल्यू उतनी नहीं होगी। आपने जो आज उनको दे दिया वो काम में आएगा, लेकिन उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो काम में नहीं आने वाला। आज अगर मैं 1 सरसों का तेल भी खरीदने जाऊं तो 200 रुपये लीटर है भाई, 200 रुपये लीटर है। मैं जिसको 400 रुपये शादी में दूंगा ना, वो 2 लीटर खरीदेगा। लेकिन वही बंदा जब मेरी शादी में 400 रुपये देगा ना, मैं 1 लीटर खरीदूंगा कि नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है इस बात को। मुझे समझ में नहीं आती, हमें कोई मदद नहीं कर रहा, मैं बीमार हो जाऊं कोई देखने नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं। बड़े होने के बाद जब वो कभी घर आते हैं ना, अरे इनको पहचानो, ये वो है, वो चाचा के फूफा के मामा के ताया का बेटा, क्या हुआ, अरे इनको तुमसे मदद चाहिए। मैं उस बंदे को जानता ही नहीं हूं। हमारे इंडिया में कैसे होता है कि देखो, बाहर के लोगों में कैसा होता है कि नॉर्मल अपनी एक फैमिली हो गई, वहां पर बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ 7 पीढ़ी तक पूरी तरह चलता है भाई। दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं हमारे, और कब काम में आ जाएंगे किसी को नहीं पता। हम लोग ने सिर्फ सेविंग करा हुआ जिंदगी में। जैसे मेरे एक बार क्या हुआ, मैं कपड़ों की सेविंग कर रहा था, लिटरली मेरे पास जितने भी कपड़े आते थे मैं सेविंग कर रहा हूँ। आखिर मेरे कपड़े छोटे पड़ गए, मैं पहन भी नहीं पाया। उनमें से 2-3 तो मेरे फेवरेट थे, मैं पहन नहीं पाया। हमारे इंडिया में ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिश्तेदारों को बस जमा किए जा रहे हैं पूंजी की तरह, कि आज काम में आएंगे, कल काम में आएंगे। 7 पूछते होंगे, आज तक कोई काम में नहीं आया, कोई भी नहीं। मजे की बात है, हम भी किसी के काम में नहीं आए हैं। ये तो बिल्कुल पबजी जैसा खेलना हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लैंड करेंगे वो नूब है,
इसलिए मैं अपना अलग उतरता हूँ, और उतरने के बाद मैं मर जाता हूँ उनसे पहले। इससे पहले कि वो लोग मुझे बोले कि वे तो नूबड़ा है क्या, उतरते ही मर गया, उससे पहले उनको भी कोई हेडशॉट दे देता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। ये हालत हो चुकी है लाइफ में अभी। लाइक ग्रीटिंग कार्ड देना, घर वालों को लगता है बड़े आराम से जाके हम लोग देख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉबी होती है उसकी पूरी की पूरी। आप किसी शादी में पहुंच जाओ, सबसे पहले आपको कार्ड देने का डर लगेगा क्योंकि उसके लिए स्टेज पे चलना पड़ेगा, स्टेज पे चलना पड़ेगा। लाइक मैं जब कॉलेज में गया या हाई स्कूल में गया तब मैं स्टेज पे मैंने परफॉर्म करना चालू किया, लेकिन उससे पहले भाई मेरे को अगर मेरा कोई दोस्त बोले ना तेरी जगह मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, मैं उसके साल भर के जूते साफ करने के लिए तैयार हूं। मुझे स्टेज फियर इतना था। अब सोचो जिनका स्टेज पे चढ़ना नॉर्मल है उनका तो अलग बात है। अब आम आदमी स्टेज पे चढ़ के दूल्हा दुल्हन को वो कार्ड देके फिर फोटो में देख के वहां पर स्माइल करके फोटो खींचा के आने का, तुम्हें पता है कितना रिस्क लगता है उसमें। नॉर्मली हम लोग ना ऐसे चलते हैं कहीं पर भी, लाइक नॉर्मल होता है ना, ऐसे चलना नॉर्मल होता है। तुम्हें कोई इंसान गौर से देख रहा हो ना, फिर चलना भी भूल जाता है इंसान, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। मेरे साथ होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं नॉर्मली रास्ते में चल रहा हूँ, मुझे जैसे नोटिस लगता है ना 2-3 लोग मुझे देख रहे हैं, फिर मुझे याद करना पड़ता कि यार चलना कैसे है। मैं वो बंदा, मुझे कहते हैं कार्ड दे के आ, फिर मैं 2-3 दोस्त ढूंढ रहा होता, वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि कोई साथ में दे तो हम लोग कार्ड देने चले। फिर हम लोग एक साथ हो जाते हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं कार्ड देने के लिए। फिर कार्ड हम लोगों ने दिया तो उसमें से आधे बंदे होते, दो अगर 4 पहुंच गए ना, 2 को फोटो खिंचवानी और 2 को नहीं खिंचवानी। इस चक्कर में फोटो हमेशा अजीब आती है, हमेशा अजीब। किसी भी शादी के फोटो में देख लेना हम लोग सही नहीं आ रहे हैं, कोई कंफ्यूज खड़ा हुआ है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई इसी को देख रहा है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि लड़के शादी में जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए, वो कुछ जाते हैं 2-3% है, कुछ खाना खाने के लिए जाते हैं। मेरा ऐसा होता है कि मैं जाऊं, छुप कर रहूं, थोड़ा बहुत खाना मिल जाए ठीक है, पर कल्टी मारूं यहां से, क्योंकि घर में जाकर फिर खाना बोलूंगा तो फिर वही लोग बोलेंगे ना शादी में खाना खा के नहीं, इसलिए बस थोड़ा सा इतना खाऊं कि आज रात तक मुझे भूख ना लगे, कल सुबह मैं नाश्ता खा लूंगा घर पे। मेरा ये प्लान रहता है। मैं टिकने नहीं चाहता किसी शादी में। लाइक शादी में ना जैसे देखना लड़कियों का कैसा होता है कि वो पहले सज धज के ऊपर खड़ी हूं, उनको लगता है कि दुल्हन से ज्यादा लोग हमें देखेंगे। लौंडों का कैसा होता है, लौंडे भाई सर्च कर रहे होते कहां मिल रही है दारू, किस टोली में दारू पड़ी है, वो हम जाके मार लेंगे 1-2। लाइक लिटरली वो लोग उस घर के मेंबर भी नहीं है, उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा है कि अगर हम मेहमान बन के आए हैं और कहीं पर दारू मिल रही है, हमारा पूरा हक है उसमें। और यार किसी की शादी में होता है। शादियों में और एक चीज कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो है काजू और किशमिश। लेकिन एक शादी में तो ऐसा हुआ मेरे आंखों के सामने 5 किलो काजू खा गए जो लोग बना रहे थे खाना। बाद में किसी ने पूछा कि खीर में काजू क्यों नहीं, कहते मेल्ट हो गया, सालों मेल्ट हो जाता काजू, कि ग्राइंड करके डाला था तुम लोगों ने, मेल्ट हो गया भाई। ऐसी चीजें होती है। लाइक कार्ड लेके जाना रियली बहुत डेंजरस होता है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि 2-3 अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाइए। हो सकता है तो कुछ लोग का हायर करिए, हो सकता है तो शादी से पहले ही पहुंच जाइए, दूल्हा दुल्हन को वहीं पर जाके अपने रूम में दे आइए कार्ड, उनके रूम में दे आइए, या तो शादी खत्म होने को वेट कीजिए, जब दूल्हा दुल्हन जा रहे तब उनको हाथ में पकड़ा देना। दैट इज गुड। बात समझ रहे हो। मैं तो और एक टेक्निक मैंने बना दी, वो मैं बताना नहीं चाहता, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो मैं बता सकता हूँ। क्या करो कि तुम देखो कि घर वालों को काम कैसे चल रहा है, तो थोड़ा हाथ से बटा दिया करो। जिसे तुमने थोड़ा थोड़ा हाथ बटाया ना, फिर उनके किसी एक घर वाले के नज़र में आ जाओ। फिर नज़र में आने के बाद ना तुम ऐसे बोलो कि किसी को भी फटाक से कार्ड, अरे थोड़ा कार्ड लेके दे दीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, और कार्ड जैसे उनके हाथ में पकड़ता भागो वहाँ से, वो जाके दे आएंगे, उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना। और फोटो खिंचाने की बात जहाँ तक रही है, हम लोगों ने कभी ऐसे ध्यान दिया नहीं है। लाइक अपने दोस्तों के साथ मैं फोटो अपनी ढूंढूं तो मुझे नहीं मिलेंगी। ये सीन है हमारे, ये सिचुएशन है हमारे। और मैं ये बात कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मैं किसी शादी में जाऊँ, खड़ा हूँ, उनके साथ बैठूँ और उनके साथ फोटो खिंचाऊँ, मजा है। आई डोंट थिंक सो। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy this. So thank you so much.